ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि जाकिर के पर्दाफाश और लगातार 3 बिंदास बोल के बाद इस मुद्दे को हमने राष्ट्रीय स्तर पर उठाने में कामयाबी दिखाई है। और जिन मुद्दों पर लोग बोलने से कतराते हैं, डरते हैं, भाग जाते हैं, टालते हैं, ऐसे मुद्दों को मेन स्ट्रीम चर्चा में लाने में हम कामयाब हुए हैं। अब इस मुद्दे पर आगे क्या, ये हम आपको ही पूछकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसलिए आज के बिंदास में ये सवाल आपको पूछ रहे। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं और देश भर की कुछ प्रमुख प्रतिक्रिया भी हम आपको दिखाने वाले हैं। पहले कॉलर, नमस्कार। हाँ, मैं गुजरात कच्छ जिले से मुकेश भट्ट बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा मानना है कि जो ये जाकिर साहब कर रहे हैं, इस तरीके से ही आतंकवाद उत्पन्न होता है। हाँ, और इसको कड़ी से कड़ी, जैसे आतंकवाद को सजा मिले ऐसी ही सजा इनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आतंकवादी शस्त्र से हमला करते हैं, ये जुबान से हमला करता है। जिस हजरत बल के ऊपर आतंकवादियों ने शस्त्र के साथ हमला किया, जला दिया, वहां पर तोड़फोड़ की, उनको अगर सजा हो सकती है तो ऐसा करने के लिए कहने वाले की सजा क्या हो। अगले कॉलर, नमस्कार। ठीक है, बोलिए। नमस्कार सर। बोलिए सर, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? आप जाकिर नाइक का दिखा रहे हो, तो जहाँ तक आपका ये सवाल है कि जाकिर नाइक अहिंसा फैला रहा है, चीज की बात नहीं कर रहा है यहाँ, तो आप जो दिखा रहे हो, जो वीडियो क्लिप दिखा रहे हो, आप वो सही नहीं दिखा रहे हो आप, जहाँ तक मेरा ख्याल है। नहीं, ख्याल से क्या मतलब है? प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं हम। जी, आप दिखा रहे हो, लेकिन आधी क्लिप दिखा रहे हो। आप दिखाओ ना, पूरी क्लिप दिखाओ। और हमने भाई साहब आज के कार्यक्रम में आप 9 से 10 में देखिए, हम हर दिन हमने एक भी एपिसोड ऐसा नहीं किया जिसमें जाकिर नाइक की अनएडिटेड क्लिप नहीं दिखाई, इंक्लूडिंग वो हमने किस यूट्यूब चैनल से ली है ये भी उस पर लिखा हुआ था। आज भी आप उस वीडियो को इंटरनेट पर जाके देख सकते हैं। मेरा खुला चैलेंज है, अगर एक भी वीडियो हमने इसमें गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर दिखाया है तो हम किसी भी प्रकार के कार्रवाई के लिए किसी भी मंच पर जाने को तैयार है। रमेश जी। जी, मैं यहाँ पर सुदर्शन के दर्शक के स्तर पर यहाँ पर वो इसमें शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने इन प्रोग्रामों को ठीक से देखा नहीं है। वो या तो जाकिर के कहने पर, या तो किसी उसके गुर्गे के कहने पर, या उसके विचारधारा से प्रभावित होकर के यहाँ पर कह रहे हैं। जाकिर नाइक जब वेदों के बारे में कुछ कहता है तो क्या वो पूरा वेद पढ़ करके बताता है? वो अगर एक वाक्य उसके अंदर से या एक शब्द लेकर के बात करता है, तो यहां पर पूरा वीडियो दिखाने के बाद भी, पूरा अनएडिटेड वीडियो दिखाने के बाद भी ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात यहां पर है कि मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि हमने 68 जगह पर जहां पर पुलिस कंप्लेंट दर्ज किए हैं, क्या वो पुलिस जो कंप्लेंट लेती है वो बिना अनएडिटेड वीडियो से लेती है? उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुए हैं। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि उसने जो कहा है वो गलत है, तो आप किस स्तर पर जाकर के ये कह रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो कसाब को फांसी होने के बाद भी कई सारे लोग मानवतावादी दृष्टिकोण दिखा रहे थे, वैसे ये लोग हैं और इनका कोई उपयोग नहीं हिंदुस्तान में, जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति है, जिसके अंदर जैसे यहां पर कई सारे मौलाना है, उन्होंने बताया कि अगर वो ये बात करते हैं तो गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको जाकिर का साथ देने के बजाय राष्ट्रवाद का साथ देना चाहिए, सुदर्शन का साथ देना चाहिए। हम तो कहते हैं कि हमारा नहीं, सत्य का साथ दीजिए। अगर हम गलत थे तो जरूर हमको बताएं, लेकिन हमने सत्य के सिवा कुछ भी नहीं दिखाया। जो भी इस्लाम में बात करने के लिए भी हमने इस्लाम के एक्सपर्ट को बुलाया। हम कहते हैं कि जो गलती जाकिर कर रहा है वो हम नहीं करेंगे। हम धर्म के एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए हम धार्मिक विषयों के जवाब नहीं देंगे। उसने क्या गलत दिखाया ये दिखाएंगे, आप तय करिए। जो एक्सपर्ट यहाँ पर आए हैं वो तय करेंगे। इसलिए आज हम उसके उन वीडियो को लेकर बहस नहीं कर रहे, क्योंकि उस विषयों की बहस हमने पूरी की लोगों के साथ बातचीत करके, वो भी वरिष्ठतम धर्म गुरुओं के साथ, इमाम के साथ, मौलानाओं के साथ। एक तो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और धर्म के विषय पर कई मस्जिदों के काम भी चलाते हैं हमारे साथ। अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता विनोद तावड़े, इन्होंने क्या कहा देखिए। बढ़िया, क्या समाज में जो भाईचारा है, एकता, उसे तोड़ने की साजिश के रूप में नहीं देखते? क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पूरे मामले में?
नहीं, जाकिर नाइक जैसे लोग ऐसे हैं कि वो बार बार ये प्रयास कर रहे हैं कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर अगर उनको भड़काते हैं और उनको भड़काने के बाद अगर उसमें कोई यहाँ पर दंगा होता है तो इस जाकिर भाई जैसे लोगों के लिए वो उपयोगी होता है। और इसलिए आने वाले विधानसभा का सेशन में ये हिंदू जनजागृति समिति और बाकी जो मंडली है उन्होंने जो इस विषय में काफी आवाज उठाई है, इसको लेकर काफी साइबर क्राइम के पास कंप्लेंट्स की है, मैंने भी की है। तो ये विषय आने वाले हमारे विंटर सेशन में महाराष्ट्र के हम जोर से उठाएंगे और इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है उसको पूरी तरह से नष्ट करने का हम प्रयास करेंगे। जाकिर का हेडक्वार्टर मुंबई है, महाराष्ट्र में। वहां के विपक्ष के नेता ने आने वाले विधानसभा के अधिवेशन में इसको उठाने की टीवी पर कमिटमेंट दी है। कॉलर। हाँ सर, मेरा नाम सुनीता पांडे है। बोलिए सुनीता जी। से बोल रहे हैं। हाँ। मैं सबसे पहले तो सुरेश चौहान को बधाई देना चाहती हूँ। हाँ। इन्होंने इतना बड़ा काम कर डाला। हाँ। तब दोबारा बोले क्या? आप लाइव में बोल चुकी है, धन्यवाद। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सुदर्शन न्यूज ने इस विषय को सबसे ऊपर लेके आए। अभी तक बाकी मीडिया जो है बिका हुआ ऐसा लगता है, कोई भी ऐसे न्यूज नहीं दिखाते। आपने इतना दम दिखाया कि इस न्यूज को भी आपने न्यूज बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मोहम्मद पे कार्टून बनाने के कारण ये किसी का सिर कलम करने की बात करते हैं तो गणेश के बारे में बोलने पर इसका कलम क्यों नहीं करना चाहिए सर? बिल्कुल, साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं तो कहता हूँ अगली ईद के ऊपर इसको ही ऐलान कर दो। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको अगला वीडियो दिखाते हैं कि मोहम्मद आरिफ बेग, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है और भोपाल से सांसद थे, वरिष्ठतम जो नेता है मुस्लिम उनमें से एक माने जाते हैं, उन्होंने क्या कहा था? तो हम सब सगे भाई हैं, हमें ये अपनेपन की भावना, ये जज्बा होना चाहिए, गैरियत ना हो। और जो शख्स दूसरे धर्मों का अपमान करे, उनकी मान्यताओं को रद्द करे और उनका मजाक उड़ाए, मैं उसको मुसलमान मानने को तैयार नहीं। देखिए, मैंने तो इस कार्यक्रम में कभी भी नहीं कहा कि मैं जाकिर को मुसलमान मानने को तैयार नहीं, क्योंकि मेरा वो अधिकार नहीं है। और मैं हमेशा वो कह रहा हूं कि जाकिर जो गलती करता है वो हम नहीं करेंगे। एक वरिष्ठतम मुस्लिम नेता ये कह रहे हैं जो इस्लाम के लिए आज भी काम करते हैं। आगे कई कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी बात सुनते हैं और उसके बाद हम आपको और भी कई वीडियो दिखाएंगे। पहले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो, आप बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ। हम महेश जोशी सांसद है कांग्रेस के, उनकी प्रतिक्रिया दिखाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में काफी ज्यादा मुद्दे उठे और अब महाराष्ट्र बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया है कि तरह से हिंदू धर्म और सिख धर्म की भावनाओं पर लगातार आघात किया है डॉक्टर जाकिर नाइक ने, उसके खिलाफ सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। कांग्रेस का कहना, कांग्रेस हमेशा धर्मनिरपेक्षता की बात करती रही है, इस साल शासन किया है इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन कांग्रेस अभी तक मौन है डॉक्टर जाकिर नाइक को लेकर। इस पे आप कहेंगे? देखिए, जाकिर नाइक साहब की जो आप बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ऐसी बात को बहुत ज्यादा तूल दिया जाना चाहिए। मेरा ये मानना है, आप जब तक जूते फेंकना दिखाते रहेंगे तब तक जूते फेंके जाते रहेंगे। आप इन बातों को इग्नोर करें। किसी के मांगने से हमको जरूरत है क्या कि हम अपने ईश्वर, जिसमें हमारी अगाध श्रद्धा है, आस्था है, हम अपनी